हेलो हेलो। मैं रजन पांडे, आपका टीचर, आपका सहयोगी। आज मैं फिर नया लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये तीसरा है कि चौथा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हमको क्लियर नहीं है एकदम से, आप लोग क्लियर करिएगा। फ़िलहाल मैं तीसरा जानता हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। संसाधन मेरे पास बहुत अच्छे नहीं हैं, जो भी हैं उसी से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं तो नए लेक्चर को। हमने आपको बता दिया था, फिर आपको बता दें, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लाइटिक सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चुका था और गैल्वेनिक सेल भी, मतलब इसकी व्याख्या हमने कर दिया था। आगे आपको इलेक्ट्रोड विभव का मापन, क्या कौन सा टॉपिक है आपका? इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम इलेक्ट्रोड विभव को कैसे नापते हैं? इलेक्ट्रोड मतलब समझ लो जैसे जिंक सल्फेट के विलेन में जिंक को डुबो दिया गया, तो ये आपका क्या बना? जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बना? जिंक इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाएगा? तो आप एक चीज़ याद रखिए, अपने फिजिक्स वाले सर से भी पूछ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव नापना संभव नहीं। हम किसी भी यंत्र के द्वारा विभवांतर को नापते हैं, विभव को नहीं नापते हैं। तो हम क्या नापेंगे? विभवांतर नापेंगे। क्या नापेंगे? विभवांतर। अब विभवांतर नापने के लिए कोई हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब है टेक्नोलॉजी, लेकिन विभव नापने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कैसे नापेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मापन? हम किस प्रकार से करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। इसके लिए एक मानक माना गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसी को मानक मान लिया गया। इसमें क्या किया गया? अम्ल को भर दिया गया इस पात्र में। अम्ल को भरने के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर इसमें एक उल्टी परख नली रख देते हैं। उल्टी परख नली रखने से क्या होगा? और इसमें आप तांबे का तार लगा देते हैं। तांबे के तार के नीचे ये प्लेटिनम की प्लेट लगा देते हैं। ये किसका प्लेट है? प्लेटिनम की प्लेट। प्लेटिनम की प्लेट लगा दिए। फिर प्लेटिनम की प्लेट और इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं, पीटी ब्लैक की जब परत चढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण ज़्यादा होता है। क्या होता है? गैस का अधिशोषण ज़्यादा होता है, इसीलिए ये किया जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, H2 गैस। और ये जो इलेक्ट्रोड आपको बना प्राप्त हुआ है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एसिड की सांद्रता होती है 1 मोलर, मतलब 1 मोलर की सांद्रता की एसिड रखी जाती है। इस प्रकार आपको जो ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया है, इसका विभव हम स्वेच्छा मतलब वैज्ञानिकों की इच्छा
पर डिपेंड करता था, प्लस 0.00 माना गया वोल्ट। मतलब इसका विभव स्वेच्छा से क्या माना गया, आप जानते हैं विभव को निकालना संभव है नहीं, तो इसका स्वेच्छा से विभव कितना मान लिया गया, 0.00 वोल्ट। अब हाइड्रोजन का पता चल चुका है। आगे देखिए, अब जिसका भी हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है हम उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं, क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे, ये पूरी संरचना दी गई है, आप इसका नोट्स बना लेंगे। इसमें क्या किया जाता है, एक पात्र लिया जाता है, उसमें उल्टी परख नली रखी जाती है। उल्टी परख नली रखने के बाद इसमें 1 मोलर सांद्रता का एसिड लिया जाता है और इसमें तांबे की तार के नीचे एक प्लेटिनम की प्लेट लगा देते हैं। प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर जो है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण मतलब चिपकना जो है ज़्यादा हो जाए, अधिशोषण बढ़ जाए। तो इस प्रकार ये जो बन के तैयार हुआ इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका विभव स्वेच्छा से क्या माना जाता है, 0.00 वोल्ट। क्या माना जाता है, 0.00 वोल्ट माना जाता है। अब जैसे हम निकालना चाहते हैं जिंक इलेक्ट्रोड का विभव, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। अब जैसे जिंक का है तो अब ये हाइड्रोजन का हो गया, इसके बगल में हम लगा दिए जिंक का इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो जिंक का इलेक्ट्रोड लगाने के लिए क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की राड को डुबो देते हैं। ये जिंक सल्फेट का विलयन है, इसका विलयन है ये जिंक सल्फेट का विलयन, ZnSO4 विलयन सॉल्यूशन। और इसको साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं, साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं। साल्ट ब्रिज काम क्या करता है कि इसमें धन तथा ऋण आवेशी मतलब विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। जब किसी भी इलेक्ट्रोड में धन आवेश बढ़ जाता है तो ऋण आवेश आकर के इसको कंट्रोल करता है। जब ऋण आवेश बढ़ जाएगा तो धन, और धन जब बढ़ जाएगा तो ऋण आवेश यहाँ से आकर के उसको बैलेंस करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे नापते हैं, अब इन दोनों को हम जोड़ दिए वायर के द्वारा और यहाँ पर लगा दिए हम एक अमीटर। तो जब जिंक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो जिंक किसकी तरह से काम करता है, ये जिंक काम करता है किसकी तरह से, एनोड की तरह से। किसकी तरह से, एनोड की तरह से। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह से कार्य करता है, कैथोड की तरह से। मतलब एनोड की तरह से काम कौन करता है, कौन काम करेगा, जिंक। जिंक रॉड किसकी तरह से काम करता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह से काम करता है, कैथोड की तरह से काम करता है। तो रिएक्शन क्या होगा इस चीज़ के बारे में, तो एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड अपक्रिया कैसे होगी, एनोड अपक्रिया कैसे होगी, जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2+ में चेंज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, विलयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंच जाते हैं, तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड रिएक्शन आपका होगा 2H अम्ल से 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये चेंज हो गया किसमें, H2 गैस में, तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में इसे बाहर निकलता रहता है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। अब आपको निकालना है
ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? ई एनोड माइनस ई कैथोड। तो इस प्रकार आप देखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिए हम थोड़ा सा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब सेल का विद्युत वाहक बल मतलब क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड विभव ई सेल का। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ई सेल का बी, वोल्ट मीटर लगा दिए, ई सेल का जो बी है तो आता है 0.76। कितना आता है? 0.76। तो ये सेल का, दोनों जो सेल बना है सेल का विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, तो 0.76 बराबर क्या होगा? अब देखो कैथोड पर क्या लगा है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 0.00 होता है माइनस ई एनोड। एनोड, एनोड का आपको निकालना है तो ई एनोड बराबर क्या होगा? बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 0.76 वोल्ट। तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना निकल के आया? 0.76 वोल्ट। कितना निकल के आया? 0.76 वोल्ट। मतलब कहने का अर्थ है कि जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे नापेंगे? तो जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया गया, इस प्रकार हमको गैल्वेनिक सेल प्राप्त हुआ। गैल्वेनिक सेल में जिंक की रॉड एनोड की तरह से काम करती है, और जब देखा गया मतलब मेजर किया गया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह से कार्य करती है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो रिएक्शन आपका होता है, जिंक आयन में चेंज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इस प्रकार हम ई सेल निकाल सकते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव आप सेल बराबर कितना निकल के आया, इसकी रीडिंग देखते हैं तो ई सेल की वैल्यू ये होती है 0.76। तो ई सेल 0.76 आया। ई कैथोड, कैथोड की वैल्यू क्या होती है? 0 मानी जाती है, 0 रख दिए, माइनस ई एनोड, तो क्या लिख दिए? ई एनोड इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। मतलब ये निकल करके आया, किसका इलेक्ट्रोड विभव निकल करके आया? जिंक का। इसी प्रकार से हम कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कैसे नापते हैं, इस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हम कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो इस प्रकार हमको गैल्वेनिक सेल प्राप्त होती है। लेकिन अब की गैल्वेनिक सेल जो प्राप्त होगी उसमें कुछ परिवर्तन, चेंजेज आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका हो गया कॉपर, कॉपर की रॉड हो गई, कॉपर की छड़, Cu छड़ हो गई, कॉपर की छड़, और इसके बगल में हमने लगा दिया, नहीं सॉरी इधर लगाए, हम एनोड को इधर लिखेंगे। और आप जानते नहीं हैं या जानते भी हों, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ा जाता है तो वो जो है हाइड्रोजन एनोड की तरह से काम करता है। किसकी तरह से काम करता है? एनोड की तरह से काम करता है। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये कॉपर की छड़ है, ये विलेन कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 का विलेन होता है। CuSO4 का विलेन होता है। तो इस प्रकार इसको हम जब जोड़ देते हैं, और इसको साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाएगा। साल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद फिर देखा गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह से काम करता है? एनोड की तरह से। और ये किसकी तरह से काम करता है? कैथोड की तरह से काम करता है। जब ये कैथोड की तरह से काम करता है, H+ आयन की सांद्रता है, मतलब अम्ल में डालते हैं, और
इस प्रकार हम पाते हैं कि एनोड रिएक्शन, तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड रिएक्शन। चलिए एनोड रिएक्शन क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस है H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 2H प्लस आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, और ये कहाँ पे चला जाता है, अम्ल में, इसमें चला जाता है, अम्ल में चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला। फिर कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड रिएक्शन में बेटा क्या होगा, कैथोड रिएक्शन में होता है क्या, Cu2 प्लस, ये बैलेंस से Cu2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देता है Cu। तो इस प्रकार से कॉपर की जो क्षण है वो मोटी होगी और इधर हाइड्रोजन गैस निरंतर खत्म होगी। जब रीडिंग देखी गई वोल्ट मीटर के द्वारा तो इसकी वैल्यू आई 0.34, कितनी आई, 0.34। तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई सेल की वैल्यू क्या है, 0.34 बराबर ई कैथोड। कैथोड यहाँ पर क्या लिया गया है, कैथोड यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो ऐसे रहने दीजिए, ECU कर दें, ECU कर दिए, माइनस ई एनोड पर हाइड्रोजन है तो 0.00, तो इस प्रकार ECU क्या निकला, 0.34। इस प्रकार जो कॉपर की क्षण थी उसका जो इलेक्ट्रोड विभव निकला 0.34 वोल्ट निकला। प्लस और माइनस को याद रखिएगा, जिंक का था तो माइनस में निकला और कॉपर का क्या है, प्लस में। तो आज की वीडियो में बहुत लंबा ना करके यहीं पे रोक रहा हूँ, आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिए। मैंने जो चीज़ बोला है वही चीज़ आप लिख दीजिए तो नोट्स आपका बढ़िया प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।